गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत हैं आवागमन न साए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जो शिष्य गुरु को सर्वोपरि मानता है और उनकी आज्ञा से आता है और उनकी आज्ञा से ही जाता है और उनके वचनों का पूर्ण रूप से अनुसरण करता है, तो कबीर जी कहते हैं वह संत जन हैं, अर्थात परमात्मा को जानने वाले हैं। वो उस शिष्य का आवागमन अर्थात जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं और उसे उस परमपिता परमेश्वर से हमेशा के लिए उसमें मिला देते हैं। गुरु महिमा गावत सदा मन राखे अतिमोद, सो भव फिर आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कह रहे हैं कि जो शिष्य अपना अहम भुला करके, अपना अहंकार भुला करके हमेशा ही गुरु की महिमा गाता है, वो हमेशा मन में बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका अपना कोई अहम नहीं होता। वो हमेशा अपनी मैं को ख़त्म कर देता है और वो जितना भी कार्य जो भी कुछ होता है हमेशा उसके लिए अपने गुरु को ही हमेशा ये बोलता है कि ये सब मेरे गुरु की वजह से ही हुआ है, उनकी दया से ही सब कुछ हुआ है। सो भव फिर आवे नहीं बैठे प्रभु की गोद। ऐसे शिष्य हमेशा के लिए इस संसार से मुक्ति पा लेते हैं, वो इस भवसागर में फिर कभी नहीं आते, अर्थात इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेते हैं और वो हमेशा ही जाकर के उस परम पिता परमेश्वर के अंदर जाके मिल जाते हैं। गुरु गोविंद करि जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों को एक समान ही समझना चाहिए। ऐसा जानकर गुरु ने जो ज्ञान अर्थात जिस नाम को सुमिरन करने के लिए हमें बोला है, हमें उसी में ध्यान लगाना चाहिए। जैसे ही गुरु से मिलना हो तुरंत उन्हें दंडवत वंदना करनी चाहिए और जब वह हमारे सामने ना हो तो हमें पल पल उनका ध्यान लगाना चाहिए। तन मन ताको दीजिए जाको विषया नाही, आपा सब ही डारी के राखे साहिब माही। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें किस गुरु का अनुसरण करना चाहिए। हमें बड़ा ही सोच समझकर अपने तन मन को उस गुरु को समर्पित करना चाहिए जो पूरी तरह से इस सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो और सभी बंधनों से मुक्त हो, अर्थात सभी मोह माया लोभ लालच से विरक्त हो और पूरी तरह से अहंकार से रहित हो और हमेशा अपने को भूलकर उस परमात्मा में लीन रहता हो। गुरु शरणागत छाड़ी के करे भरोसा और सुख संपत्ति को कह चली नहीं नरक में ठोर। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं, जो मनुष्य एक सच्चे गुरु की शरण को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है, अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं है और उसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, तो उसके सुख और संपत्ति का तो मतलब ही नहीं है, उसे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता और वह हमेशा इस जन्म मरण के जाल में फंसा रहता है और उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। इसलिए हमें अपने गुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु की शरण में रहकर ही हम उस परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं और इस जन्म मरण के जाल से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।